जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन के बारे में दोस्तों। अभी नहीं तो कभी नहीं। रीजन बीइंग, इस बार जो है आपकी हाईएस्ट वैकेंसी आई है लास्ट के 6 सालों में दोस्तों। इससे पहले मुझे याद नहीं है कि 2017-16 में कभी आई हूं आपकी वैकेंसी इतनी जितनी की इस बार आई है। कैसे आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्या ये एग्जाम इतने दिनों में प्रिपेयर हो सकता है, कैसे जो है आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है लास्ट के दिनों में, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार इस एग्जाम को देंगे, आप लोग जो है ये वीडियो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 2018-19 से मैं पढ़ा रहा हूं सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के लिए। तो लास्ट 5 सालों की वैकेंसीज मैंने यहाँ पे लिखी है। 2025 जो कि आज जो है नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसीज आई है आपकी 31 वैकेंसी। इससे पहले साल, पिछले साल 24 वैकेंसी थी, उससे पिछले साल 30 वैकेंसीज थी, उससे पिछले साल 19 थी और उससे पहले जो है 23 थी। रेफरेंस के तौर पे ये वैकेंसी ज्यादा आने से क्या बेनिफिट होता है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं जल्दी से, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यूपीएससी का एक वो रहता है कि कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है नेक्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, टोटल जो है मान लो 1000 बच्चा बैठता है सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम में। वैसे बैठता नहीं है, अमूमन 500-600 बच्चे पेपर देते हैं, बट जैसे 2023 में काफी सारी वैकेंसीज थी तो ऑलमोस्ट 800 बच्चों ने पेपर दिया था। अभी वैकेंसी ज्यादा है तो आप मान के चलो 1000 के आसपास बच्चा जो है फॉर्म भरेगा। रीजन मीन, वैकेंसी जब ज्यादा आती है तो नॉर्मल बच्चा जिसने तैयारी नहीं भी की होती है वो भी फॉर्म डालने की कोशिश करता है कि चलो यार जाके देख लेते हैं, क्या अब तुक्का लग ही जाए, राइट। वो वाला सिचुएशन होता है। तो यूपीएससी का ओवर द पास्ट आप सालों को उठा के देखोगे तो जितनी वैकेंसीज थी उन्होंने एक वैकेंसी पे 4 बच्चों को जो है बुलाया नेक्स्ट स्टेजेस के लिए, यानी फिजिकल और आपका जो है इंटरव्यू के लिए, राइट। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो लेके चलिए। एक सिनेरियो यहाँ पे लेके चलेंगे हम वैकेंसीज जब 31 होंगी। दूसरा सिनेरियो मैंने यहाँ पे 24 का माना है, बट आप एवरेज मान लो कि 20 वैकेंसीज अगर आती, ठीक है, क्योंकि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप 2025 में एग्जाम देने वाले हो। जस्ट एज्यूम कि ये वैकेंसी 31 के जगह 20 आती तो क्या सिनेरियो रहता, और जब 31 आ गई है तो क्या चीजें बदलने वाली है। क्योंकि आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, काफी सारे ऐसे भी होंगे जिनका सेकंड होगा। तो हो सकता है 2026 का जब आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो वैकेंसी शायद 20 आ जाए, मे बी, क्योंकि आपने देखा कि अमूमन वैकेंसी आप देखोगे 20 की ही रेंज में रही है। ये देखो आपकी, ये देखो, ठीक है, 20, 21, 22, 24 ऐसे रहती है, ठीक है। 30 बहुत ज्यादा होती है वैकेंसी, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 20 वैकेंसी अगर आती है 4 के हिसाब से, यानी एक वैकेंसी पे 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट ये लोग करते हैं, तो टोटल जो बंदे शॉर्टलिस्ट होंगे 82-85 होंगे मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर हम 31 के साथ करते हैं तो आपके कैंडिडेट बनते हैं 124, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, 80 से लेके 124 का जो डिफरेंस है, यही एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यानी कि ज्यादा वैकेंसी आई है तो ऑब्वियसली यूपीएससी ज्यादा लोगों को शॉर्टलिस्ट भी करेगा। यानी कि जिन बच्चों के कम नंबर भी आएंगे वो भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। कम नंबर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही कम रह जाओ, बट स्टिल अगर वैकेंसी 80 आती तो यहाँ पे जो 85वां बच्चा होता है, इसके बाद भी तो बच्चे होंगे ना बहुत सारे नीचे, 85, 86, 87, 88, 89, 90 से लेके 124 तक। इस बार उन बच्चों को भी मौका मिलेगा जो 85 से लेके 124 के बीच वाले हैं, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता हूं, इसलिए इस अटेम्प्ट को जो है बहुत सीरियसली होकर जो है आपने देना है, बिल्कुल भी हल्के मत लीजिए। बहुत अच्छा मौका है, ऐसी अपॉर्चुनिटी सालों में कभी कभार जो है देखने को मिलती है आपकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना है। देखिए, आपको 2 एग्जाम होंगे आपके, इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है आपका और पेपर 2 होता है, ठीक है। टोटल जो है आपका 400 मार्क्स का जो है रिटर्न एग्जाम होता है और 200 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों। क्या होता है, 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। तो टोटल आपके बनते हैं 600 मार्क्स, ठीक है। इन 600 नंबर में से जो अमूमन कट ऑफ गई है, फाइनल कट ऑफ, वो समवेयर अराउंड 360, 370 ऐसे जाती है, ठीक है। मतलब इतने नंबर अगर आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितने पे, 360, 370 नंबर आप लेके आओगे तो इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बहुत मुश्किल स्कोर नहीं है, इजीली आप जो है इसको ला सकते हो। और वैकेंसी ज्यादा है तो डेफिनेटली ज्यादा बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली आपका कम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर 1 में आपका जो है 300 मार्क्स का जो है आपका टोटल पेपर आता है। पेपर 2 जो है आपका 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसमें आगे क्या चीजें होती हैं, पेपर 1 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब जो लोग बिल्कुल ही तैयारी जिन्होंने आज ही शुरू करनी है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन जिन्होंने पहले से प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसान जो है होने वाली है, ठीक है। पेपर 1 में ये सब्जेक्ट हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, साइंस, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट हैं जहां से आपके टोटल 75 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। और सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप ज्योग्राफी छोड़ के चले जाओगे तो आपका काम चल जाएगा, नहीं होने वाला है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इधर आपके 4 जो है टॉपिक आते हैं आपके सीआईएसएफ का जो प्रोफेशनल स्किल्स वाला पार्ट आता है उसके अंदर कौन कौन से हैं। पहले आपका सीआईएसएफ रिलेटेड स्किल्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी, सीआईएसएफ रिलेटेड स्किल्स में आपका क्या आता है, सीआईएसएफ के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं,
अलग अलग जहां जहां पे सीआईएसएफ पोस्टेड है उसके बारे में सब कुछ पूछेगा आपसे। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट सेक्टर के बारे में पूछेगा, तो जितने भी लोग एयरपोर्ट के हैं तो आपको एयरपोर्ट का तो बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन मेट्रो का हो गया, डीओएस हो गया, स्पेस हो गया, आपका जेल्स हो गया, पोर्ट्स होगी, उसके बाद बीडीडीएस है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उनके बारे में जो है कंपटीशन बराबर हो जाता है, क्योंकि एक आदमी जहां पे पोस्टेड है वहां के बारे में तो उसे अच्छे से पता होगा, लेकिन एनी हाउ एयरपोर्ट सेक्टर को थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां से जो है टोटल एयरपोर्ट के जो है आपके रफली अराउंड 15 से 16 क्वेश्चन, सॉरी 15 से 16 मार्क्स के जो है क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। सॉरी 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एयरपोर्ट सेक्टर से। टोटल 25 नंबर का सेक्शन होता है ये वाला आपका, 25 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके, 25 क्वेश्चन लॉ से आते हैं 50, उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके सर्विस रूल से आते हैं, ठीक है। लॉज के अंदर फिर आपके अलग अलग आ जाते हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता होगी, भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब जो है आपके नए नाम है, पुराने इनके आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट होते थे, ठीक है। इसके अलावा और लेबर लॉज हैं आपके, ठीक है, जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉज में भी काफी सारे हैं, फैक्ट्रीज एक्ट है आई थिंक इसमें, उसके बाद आपका कंपनसेशन एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, एक दो और है, इसके अलावा आपका करप्शन एक्ट है, उसके बाद पॉक्सो है, ये काफी सारे अलग अलग जो है लॉज में आते हैं आपके। देन आपके सर्विस रूल है, वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन जिसको मैं मानता हूँ, यहाँ पे आपका एक्ट एंड रूल से क्वेश्चन आते हैं और सीसीएस रूल्स वगैरह वहां से क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। फिर आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन है, कंप्यूटर के सेक्शन से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो ये जो है टोटल सेक्शन आपका जो है 75 क्वेश्चन का होता है और 150 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे जो है टोटल, जैसा कि मैंने बताया आपको, 300 नंबर का टोटल होता है, तो 300 में से 150 नंबर का जीएस हो गया, 150 नंबर का आपका प्रोफेशनल स्किल्स हो गया। क्वेश्चन 2 नंबर का एक होता है, 75 यहाँ पे, 75 यहाँ पे। अच्छी चीज क्या है, अच्छी चीज ये है इन क्वेश्चंस में आपका तुक्का चल सकता है, रीजन बीइंग ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन में तो नहीं चलेगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में तुक्का चल जाएगा, जो कि आपको एक अलग से एडवांटेज देगा। सबसे अच्छी बात इस एग्जाम में ये है, आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। यानी कि जो बच्चा जिसकी मान लो फॉर एग्जाम्पल 80-90 नंबर तक की तैयारी होगी क्वेश्चंस तक की, तो इजिली 5-7 क्वेश्चन जो है तुक्के में भी ठीक कर सकता है, तो वो चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो 300 मार्क्स का ये हो गया आपका। फिर आपका आता है पेपर 2। पेपर 2 के अंदर टोटल जो है आपका पेपर 2 100 मार्क्स का है, जैसा मैंने आपको बताया था। इसमें जो है 40 मार्क्स का जो है आपका एक ऐसे आता है, 20 मार्क्स का एक प्रेसे आता है, 20 मार्क्स का एक पैसेज आएगा और 20 मार्क्स का एक और पैसेज आएगा, पैसेज 1 एंड पैसेज 2। तो इस तरीके से 100 नंबर का ये आता है। ये भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस आप कर सकते हो। स्टडी फंडा की क्लासेस जो है लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो उनको भी, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं, क्या बोलते हैं, आपका चेंजेस क्या क्या हुए सिलेबस में। सिलेबस जैसे कि 3-4 चीजें चेंज हुई है। आईपीसी है वो चेंज हो गया है आपका। पहले क्या होता था, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, सीधा नाम लिख दिए थे कि आईपीसी पढ़ लो, सीआरपीसी पढ़ लो और उसके बाद एविडेंस एक्ट पढ़ लो, ठीक है। अभी इन्होंने प्रॉपर डेडिकेटेड सिलेबस दिया है कि भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले आईपीसी हुआ करता था, उसमें जो है क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, टू द पॉइंट स्पेसिफिक सेक्शंस के नंबर दे दिए हैं। अगर आप चाहते हो उन सेक्शंस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इनके जो डेफिनेट जो सेक्शंस हैं उनके ऊपर, ठीक है। फिर आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम सीआरपीसी बोलते हैं। लास्ट में आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसको हम एविडेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सिलेबस अपडेट हुआ है, तो आपको खुद भी जो है अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि आपके जो है ऐसा ना हो कि आप आईपीसी सीआरपीसी पढ़ के जाओ, पता चले अलग ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों। इसी के रिगार्डिंग स्टडी फंडा का क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है, कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है। ये जो क्रैश कोर्स है, जो हमारा रेगुलर कोर्स है, उसकी जो फीस है वो आपकी 22,222 रुपए है, ठीक है। अब ये कोर्स जो है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब एग्जाम जो है काफी क्लोज है, तो ये कोर्स हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। अभी जो आपको कोर्स मिल सकता है वो है आपका ये वाला कोर्स, 16,000 इसकी फीस रहेगी। क्रैश कोर्स है, सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो है ये वाला आपका, जितनी भी चीजें हैं सारी सारी आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी विद इन अ वीक, जो हम सारी चीजें आपको भिजवा देंगे, ठीक है, जैसे आप कोर्स एनरोल करते हो। एडवांटेज क्या रहेगी, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें आपको वेल एस्टेब्लिश तरीके से एक ही जगह पे मिल जाएगी, आपको सिर्फ पढ़ना रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि सिलेबस क्या इतने टाइम में कवर किया जा सकता है, डेफिनेटली कवर किया जा सकता है अगर डेली आप 5 से 6 घंटा देते हो अपनी पढ़ाई को तो। और मैं ये कहूंगा कि भाई जो भी 90 दिन 100 दिन जितने बचे हैं आपके पास, इन दिनों को ये मान के चलो जीवन के आपके लास्ट के दिन है, कहीं पे भी आपको एक सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करनी है दोस्तों। अगर आप फिर भी टाइम पास करोगे इधर उधर फॉर्म भरने के बाद भी, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये टाइम है, इतने में आपको जो है अगर अच्छी मेहनत करते हो तो चांसेस आर देयर कि आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोई पर्सनल वो है, बट वैकेंसी ज्यादा है, तो चांसेस आर देयर कि 20-30 के जो नीचे बच्चे होंगे, हो सकता है उनमें आपका नाम आ जाए और उसके बाद इंटरव्यू में आप अच्छे मार्क्स ले आओ तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो सकता है, ठीक। एक ये कोर्स हमारा है सीआईएसएफ के लिए अभी करंटली जो चल रहा है। दूसरा कोर्स हमारा सीआईएसएफ एसी एलडीसी का पेपर 1 और 2 का है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका पेपर 2 की लाइव क्लासेस हैं, अभी चल रही हैं, कुछ क्लासेस होगी है, कुछ क्लासेस बाकी हैं।
उसके बाद ये कोर्स जो है आपका 7000 का रहेगा। इसमें पेपर 2 की लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग, प्लस में पेपर 2 की टेस्ट सीरीज, 3 फुल लेंथ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे और पेपर 1 के 3 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको। और इसी के साथ में जो है आपको एक यूपीएससी ऑल इन वन का कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, वो भी आप इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक कोर्स है हमारा सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2025 का नोट्स का कॉम्बो, जो मैंने यहाँ पे बात की थी आपकी, जो ये वाला सेक्शन था, ये वाला सेक्शन, इस कंप्लीट सेक्शन के नोट्स आपको अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए तो वो भी आप जो है परचेज कर सकते हो हमारी ऐप से। इसमें आपका जीएस के नोट्स रहेंगे सारे के सारे, उसके बाद आपकी मैपिंग बुक रहेगी और आपकी एक जो है पीवाईक्यूज बुक रहेगी। इसका जो प्राइस है वो आपका 5000 नहीं है, ये 3999 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी जो है आपका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्टडी फंडा ऐप पे मिल जाएगा। उसके बाद जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है उसका कोर्स हमारा विद इन 2 से 3 दिन में जो है प्रोफेशनल स्किल्स का अलग से एक कोर्स आ रहा है, वो भी आपको चाहिए अगर तो आप ले सकते हो। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस एग्जाम की प्रिपरेशन की रिगार्डिंग। पूरे इंडिया में स्टडी फंडा इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जो आपको सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम की डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कराता है। मुझे नहीं लगता कि कोई और इंस्टीट्यूट है ऐसा इंडिया में जो इस एग्जाम के बारे में आपको गाइड कर पाएगा। उसके अलावा भी आपको अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी आपका डाउट है, तो व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे और कॉल बैक के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। आई विल पर्सनली कॉल यू ऑन योर नंबर, कोई भी अगर आपका डाउट ऐसा है तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको जो है करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर आपका डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग प्लीज़ पूछिए। उसके बाद जो भी चीज़ें आपकी इस दौरान चलेंगी, जैसे पीवाईक्यूज आपके हो गए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पे ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपका जो नया सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है उसके भी वीडियोस में बना दूंगा, अगर आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाइए पर। और जितने भी सीआईएसएफ एसी एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, इस चैनल को जो है फॉलो करके जरूर रखिए, इस पर काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपके लिए आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।